हेलो स्टूडेंट। देखिए, ट्वेल्थ का एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो ये जो है हिस्ट्री का जो होता है टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इसमें, ठीक है। हिस्ट्री का टोटल चैप्टर वाइज चैप्टर में दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है। मैंने एक चैप्टर में जो अच्छा क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव सभी इसमें दिया गया है, चैप्टर वाइज चैप्टर। आज से हम आपको बताएंगे, और अगर आप अच्छी तरह से वीडियो को देख लेते हैं और अगर लिख लेते हैं वह, तो आपका एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करेगा 2026 के एग्ज़ाम में, ठीक है बा। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा सभी लोग। करा के ट्वेल्थ हिस्ट्री ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज चैप्टर हुआ है ना। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आप जानते हैं, अगर हिस्ट्री की पढ़ाई किए होंगे तो आप जानते हैं कि पार्ट 1 में है ईंट, मनके तथा अस्थियां जो हड़प्पा सभ्यता में सब मिले थे। हड़प्पा सभ्यता में वो ये सब क्या होते मिले थे, ईंटें, मनके तथा अस्थियां जो हड़प्पा सभ्यता में सब मिले थे। इसके बारे में हम पढ़ाई आज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या करा है। पहला क्वेश्चन हुआ कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। माने सिंधु घाटी के लोग जो है किस धातु के बारे में नहीं जानता था। तो इसका सही आंसर हुआ लोहा। लोहा के बारे में जो है सिंधु घाटी के लोग जो है नहीं जानते थे, बाकी सब कुछ से परिचित थे, लेकिन लोहा के बारे में वह नहीं जानते थे। दूसरा प्रश्न हुआ ये हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता हुआ है, तो यह कांस्य युग की सभ्यता जो है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा संस्कृति आधारित है। माने हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित था। ये प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित था। तो हड़प्पा संस्कृति में जीवन जीने के लोग वह कृषि माने कि जीवन जीने के लिए जो हड़प्पा संस्कृति का लोग जो थे खेती करते थे, कृषि पर आधारित थे, पशुपालन भी करते थे, यानी गाय भैंस काथी भी करते थे, पशुपालन भी किया करते थे, कृषि भी किया करते थे। चौथा नंबर प्रश्न हुआ कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ से बनी थी। यानी जो हड़प्पा सभ्यता का मोहर था वह किस चीज़ से बनी थी। तो वह सेल खड़ी से बनी थी। किससे बनी थी वह, तो वह सेल खड़ी से हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनी हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हुआ कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया या कब किया, कब हुआ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन जो किया गया दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, तो 1922 से 21 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया, तो दयाराम साहनी ने किया था बच्चों। ठीक है, दूसरा प्रश्न छठा, लोथल किस नदी के किनारे लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी पर वह, भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। और लोथल गुजरात में, कहाँ गए वह, लोथल जो है गुजरात में स्थित है। गुजरात के या खंभात के खाड़ी में स्थित है। लोथल जो है गुजरात के खंभात के खाड़ी में स्थित है। लोथल भोगवा नदी पर हुआ है। लोथल से गोदीबाड़ा का प्रमाण भी मिला है। लोथल से हुआ जो है गोदीबाड़ा का प्रमाण मिला। पूछेगा कि गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो गोदीबाड़ा का प्रमाण जो मिला है वह जो है लोथल से जो गोदीबाड़ा का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता, 7 नंबर क्वेश्चन, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। मैंने हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा पाठ किसको करते थे, उपासना किसको करते थे, ये प्रश्न 7 नंबर। तो इसका आंसर है मातृ देवी का करते। किसका करते थे, मातृ देवी का पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता, 8वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम खोजी गई थी। मैंने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी, सर्वप्रथम की खोज की गई थी। तो दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी सर्वप्रथम, तो यह जो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी पर है, रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले हड़प्पा का ही खोज किया गया था। सबसे पहले किसकी खोज की गई थी, हड़प्पा को ही खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगन, 10 नंबर की कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है।
कालीबंगन जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगन जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित। कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन राजस्थान में, कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगन जो है राजस्थान में यह स्थित है। राजस्थान में कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन के कालीबंगन को जो है हड़प्पा संस्कृति का तीसरी राजधानी माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति क्या बनाया था? तीसरी राजधानी जो है कालीबंगन को ही माना जाता है। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ, कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? यानी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? बंदरगाह के मतलब होता हुआ जहाँ से किसी सामान का लाना ले जाना, आयात निर्यात किया जाना, उसी को हम बंदरगाह कहते हैं। तो यह चीज़ था लोथल में स्थित था। कहाँ था बच्चों? बंदरगाह नगर कौन है? लोथल में स्थित था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता नृत्य की मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। नृत्य करते हुए जो मूर्तियाँ मिली है, कहाँ से मिली है? तो वह मोहनजोदड़ो से मिली है। और यह कांस्य की मूर्तियाँ थी। किसकी मूर्तियाँ थी वह? यह कांस्य की मूर्तियाँ थी। 13 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? माने उसमें क्या है हड़प्पा सभ्यता जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तक वह नगर योजना और वास्तुकला थी। वह नगर योजनी नगर की तरह था बनाया हुआ वह, और वह वास्तुकला से सुशोभित था। उसकी सभ्यता यही थी। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, मैंने हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो नगर पालिका था। क्या था वह? नगर पालिका था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? नगर पालिका था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण थे? मैंने हड़प्पा सभ्यता जो था पतन मैंने समाप्त कैसे हुआ? पतन का क्या कारण था? ये प्रश्न। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन का क्या कारण था? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन का यही कारण विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण ये बताया गया है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि मुख्य कारण क्या था जो हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुआ। उसका मुख्य कारण क्या है उसके बारे में स्पष्ट अभी तक नहीं पता। लेकिन लोग अनुमान, यानी वैज्ञानिक लोग जो है, विद्वान लोग जो अनुमान लगाया है कि विदेशी आक्रमण के कारण हो सकता है, प्राकृतिक के कारण हो सकता है, या मानवीयकरण के कारण हो सकता है, यह अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 करा कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखा है? यानी स्त्री के गर्भ से जो है पौधा निकलता दिखा हड़प्पा सभ्यता में दिखा। कहाँ दिखा? तो यह हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा में मिला है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया? मैंने अब तो पहले भी बता चुके हैं कि सबसे पहले जो हड़प्पा का ही खोज किया गया, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? तो हड़प्पा का सबसे पहले खोज दयाराम शाही ने किया था। अगला क्वेश्चन 18 नंबर की सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? मैंने किसके नज़दीक नहीं मानी जाती है? तो चीनी की सभ्यता के समीप नहीं मानी या समकालीन नहीं मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 नंबर की सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? मैंने सिंधु सभ्यता कैसा आकार का था? मैंने कैसा दिखता था? प्रश्न मुख्य है। तो सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार दिखता था। सिंधु सभ्यता कैसा दिखता था? तो त्रिभुजाकार दिखता था। सिंधु सभ्यता कैसा दिखता? त्रिभुजाकार दिखता था। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर देखिए। 20 नंबर प्रश्न है कि देखिए किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? तो मैंने कहा जो किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया, मैंने एक साथ मिला है कि दफनाया हुआ अथी मिला है, तो वह राखी गढ़ी मिला। कहाँ मिला? राखी गढ़ी हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। पूछा किस स्थल से सिंधु से महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? तो राखी गढ़ी से मिला। कहाँ से मिला? राखी गढ़ी से मिला। राखी गढ़ी कहाँ? हरियाणा में।
सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला, हम अगले चर्चा कर चुके हैं कि गोदीबाड़ा का प्रमाण जो आपको मिला है वह आपको लोथल से मिला। कहाँ से मिला, गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। 22 नंबर प्रश्न है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले, मैंने कहाँ से जो है सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, मैंने किस सिंधु सभ्यता से जो है सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, है ना, कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, तो यह मोहनजोदड़ो से मिले। कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन 23 नंबर में, कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया, प्रश्न ही है। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो किया है R.D. बनर्जी ने किया। किसने किया, R.D. बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो R.D. बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंधु नदी के किनारे है। अब मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के लरकना जिला में स्थित है। अब मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा से 483 किलोमीटर दूर है। पूछेगा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से कितना किलोमीटर है, तो 483 किलोमीटर दूर है। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के लरकना जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था, मैंने हड़प्पा सभ्यता कैसा दिखता था, ये प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता कैसा दिखता था, तो शहरी सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता क्या था, शहरी सभ्यता था और शहर की तरह वह दिखता था। इसलिए दिखता था कि हड़प्पा सभ्यता जो बनाया गया था जो शहर में उपलब्ध है, जिसे वहाँ के सड़कें मिलते थे, नालियाँ मिलती है, मकानें मिलती है, ये सब जो था शहर की तरह बनाया गया था, नगर की तरह बनाया गया था, इसलिए शहरी सभ्यता की तरह वह दिखाई देता था। 26 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर जो है वह है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, मोहनजोदड़ो है। 27 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा शब्द है, मैंने मोहनजोदड़ो जो हम बोल रहे हैं मोहनजोदड़ो कौन सी भाषा है, ये प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो जो हम बोल रहे हैं कौन सी भाषा है, तो मोहनजोदड़ो जो है वह है सिंधी भाषा है। कौन सी भाषा है, सिंधी भाषा है। मोहनजोदड़ो कौन सी भाषा है, तो मोहनजोदड़ो जो सिंधी भाषा है। लोथल कहाँ हम चर्च कर चुके, पहले बता चुके कि लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ है, गुजरात के खंबात के खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, तो साहित्यिक स्रोत के आधार पर, विदेशियों के यात्रियों के आधार पर विवरण जो बताया गया है, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, ये सभी जो बताया गया है। मैंने प्राचीन इतिहास का निर्माण कैसे किया गया, कैसे बनाया गया, क्यों माने गए, तो साहित्यिक स्रोत के आधार पर जो किताबें लिखे गए उसके आधार पर माने हैं। विदेश यात्री जो घूमने हैं वो अपने यात्रा वृत्तांत में लिखे उसके बारे में माने हैं, विवरण दिए हैं। पुरातात्विक अवशेष यानी पुराना चीज़ मिला है उसके साक्ष्य पर हमने इतिहास को माना है। कालीबंगन भारत के किस राज्य में, हम बता चुके हैं कि कालीबंगन राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है कालीबंगन। 31 नंबर है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलते हैं, तो यह सिंधु सभ्यता में देखने को मिले, यानी कि नाली, जिसे गंदे पानी को निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो नाली की आवश्यकता पड़ती है। तो नाली की व्यवस्था कहाँ मिलती थी, सिंधु सभ्यता में मिलती थी। सिंधु सभ्यता 32 नंबर प्रश्न कि सिंधु सभ्यता किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, मैंने सिंधु सभ्यता के लोगों को किस देश के साथ व्यापार करने का संबंध नहीं मिले हैं, तो हमें चीन के साथ जो व्यापार करने का संबंध नहीं मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, तो सिंधु वासी लोग के जो प्रमुख देवता थे पशुपति महादेव थे। आप जानते हैं पशुपति माने होता महादेव, पशुपति महादेव यानी शंकर जी को बोला जाता है। 34 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है, तो आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है 35 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध बाग कहा जाता है, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल को स्थल सिंध बाग कहा जाता है, तो वह मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर प्रश्न देखिए 36 नंबर कहा कि सिंध सभ्यता में समाज का कैसा रूप था,
यानी सिंधु सभ्यता में जो है कैसा समाज का रूप था, तो मात्र सतात्मक यानी माता के बुद्धि पर चलते थे, माता के उसमें व्यवहार होती, माता यानी माता ने माँ होती है, वो था प्रधानता, माता की प्रधानता होती थी। 37वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागर के अवशेष कहाँ से मिले। स्नागर विशाल स्नान करने वाले जलाशय, तो यह भी मोहनजोदड़ो से मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागर का जो अवशेष मिले हैं यह मोहनजोदड़ो से मिले हैं। यह जलाशय था, सिंधु घाटी सभ्यता का नहाने वाला था, यह जलाशय था। यह आयताकार था, कैसा था, आयताकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ये सभी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए कि रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले हैं। तो रखलदास बनर्जी को जो मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले, तो 1922 ईस्वी मिले। कब मिले, 1922 ईस्वी मिले हैं। 40वां प्रश्न है कि हल से जोते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो यह कालीबंगन से मिले। कहाँ से मिले हैं, कालीबंगन से मिले। पूछे कि हल से जोते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगन से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम थे वह जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर थे वह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़े की 42 नंबर, घोड़े की हड्डियाँ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। मैंने घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले, जे है कि घोड़े के हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो यह मिले सुत कोतरा से मिले, सुत कोतरा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि 43 नंबर की हड़प्पा टीले का उत्खनन सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था। मैंने हड़प्पा के टीले का उत्खनन सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था, तो चार्ल्स, इसका जो होगा चार्ल्स मैसन है। कौन, वह चार्ल्स मैसन। हड़प्पा टीले का उत्खनन सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया है, तो चार्ल्स मैसन ने किया है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि पशुपति महादेव की मोहर में कौन सा जानवर नहीं पाया गया है। यानी कह पशुपति महादेव की मोहर में कौन सा जानवर का जो है साक्ष्य नहीं मिला है। बोल सकते हैं कि किस जानवर का साक्ष्य नहीं मिला है, तो शेर का साक्ष्य नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाए, तो अग्निकुंड जो मिला कालीबंगन मिला। अग्निकुंड कहाँ मिला है, तो अग्निकुंड वह जो है कालीबंगन में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, तो यह हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। कौन कराया था, कहाँ कराया था, हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। अगला क्वेश्चन हुआ कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की, तो रखलदास बनर्जी ने की। किसने की, रखलदास बनर्जी ने की। या पूछ सकता है ये भी कि मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई है, तो 1922 ईस्वी में की गई है। 48 नंबर प्रश्न हुआ, 48 नंबर प्रश्न है आपका कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है। यानी पुराने के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं, तो यह जो हुआ है साहित्य जो है नहीं आते, साहित्य जो हुआ है नहीं आते हैं। 48 नंबर पुरातत्व के अंतर्गत निम्न से कौन नहीं आते हैं, तो साहित्य नहीं आते हैं। 49 नंबर के मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन हुआ कि बनावली किस राज्य में है, तो बनावली जो हुआ है हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। बनावली किस राज्य में है, तो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता था, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व के पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगन से। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण, खेत जोतने का प्रमाण जो है, हल जो खेत जोता जाता है वो कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगन से ही मिले हैं। अगला प्रश्न हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त
अबतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो आर्नेस्ट ने, वह किसने? आर्नेस्ट मैके ने डाला। किसने? आर्नेस्ट मैके ने डाला है। अभी वह जो है आपका पार्ट 1 जो है समाप्त हो गया है। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 शुरू हो गया। पार्ट 1 में 53 क्वेश्चन था, 53 हम समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, और इसको अच्छा से आप लोग सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि कॉपी में नोट कर लेने के लिए, और इसको याद करिएगा। पार्ट 1 में इतना ऑब्जेक्टिव है और आपको एग्ज़ाम में 100% मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू।